तो बड़ी बात यह है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है और सरकार ने चुनाव से ठीक पहले इस पर फिर से बातचीत शुरू कर दी है, और ये एक वो वादा है जो बीजेपी लगातार अपने समर्थकों से और अपने वोटर से करती आई है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी, और हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले वो लागू कर भी दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं, उनके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो पहले से ही एक समान कानून के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो इस देश में रहने वाले मुसलमान हैं, जो इस देश में रहने वाले ईसाई हैं और जो पारसी हैं, उनके जीवन पर जरूर असर पड़ेगा और उन पर भी वही कानून लागू होने लगेगा जो आज हिंदुओं पर लागू होता है, सिखों पर लागू होता है और बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले लोगों पर लागू होता है। इसलिए उनके जीवन में जरूर इसका फर्क पड़ेगा। लेकिन जो बाकी का हिस्सा है उसे इस बात का संतोष जरूर होगा कि अब उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आज जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश होते हुए भी एक देश एक कानून पर अमल करने का सिर्फ प्रयास ही कर रहा है, और उसमें भी बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आज भी इतनी सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जो देश का मुसलमान है और जो ईसाई है वो थोड़ा सा असहज हो जाएगा। वो ये नहीं चाहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, और ऐसे में अगर इन पार्टियों ने ये पत्ता खेला, इसे बड़ा मुद्दा बना दिया, तो वो कम से कम जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो ईसाइयों का वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करके अपने पक्ष में ला सकता है। और कांग्रेस यही सपना देख रही है, इसीलिए कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कर्नाटक में भी बिल्कुल कांग्रेस ने यही गेम खेला था। कर्नाटक में 85% हिंदू हैं, 13% मुसलमान हैं, 2% ईसाई हैं, और कांग्रेस ने जो काम किया इस बार वो ये कि उन्होंने मुसलमान वोटर्स को और ईसाई वोटर्स को एकजुट कर दिया, यानी 15% का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक उन्होंने खुद तैयार कर लिया, जिसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में भी इसी फॉर्मूले को अपनाए। दूसरी तरफ बीजेपी को नुकसान यह हुआ कि उन्होंने सोचा कि 85% हिंदू जो वोट बैंक है ये एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे देगा। लेकिन हुआ ये कि ये जो 85% वोट बैंक है ये ना तो बजरंग बली के नाम पर एकजुट हुआ, ना बूंदी के नाम पर एकजुट हुआ, ना हिंदुत्व के नाम पर एकजुट हुआ, और ना ही बीजेपी के कामकाज पर डबल इंजन पर एकजुट हुआ। तो ये 85% जो वोट बैंक है ये अलग अलग खंडों में बढ़ता चला गया, और वो जो 15% का वोट बैंक था वो एक साथ एक दीवार की तरह खड़ा रहा।